एनिमल्स का दूसरा क्लास है वर्टिब्रेट्स। दे हैव बैकबोन, उनके पास बैकबोन होता है, वो स्पाइनल कॉलम रीढ़ की हड्डी उनके अंदर मौजूद होती है। इनको भी हमने 5 क्लासेस में मज़ीद तकसीम किया है वर्टिब्रेट्स को, मैमल्स, बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। पहला क्लास है मैमल्स। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खुसूसियात, दे हैव हेयर और फर ऑन बॉडी, उनके जिस्म पर बाल होते हैं या फर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी बॉडी पर। हम भी मैमल्स में आ जाते हैं। वार्म ब्लडेड, यानी वो अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो खुद ब खुद एटमॉस्फेयर के मुताबिक या इन्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। मेंटेन देयर ओन बॉडी टेम्परेचर। ब्रीथ विद लंग्स, वो अपने लंग्स के साथ सांस लेते हैं। किनके पास गिल्स होती है, लेकिन हमारे मैमल्स के पास लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए, तो ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। गिव बर्थ, ये अंडे नहीं देते, बच्चे पैदा करते हैं। फीड देयर यंग विद मिल्क, और वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। उनकी एग्जाम्पल्स ह्यूमन सब मैमल्स के अंदर आ जाते हैं। डॉग हो गया, कैट, बैट्स, चमगादड़, काऊ, वेल वगैरह, ये सारे के सारे मैमल्स हैं। दूसरा क्लास है वर्टिब्रेट्स का, बर्ड्स। है फीदर्स, इनके पास पर होते हैं, पंख होते हैं उड़ने के लिए। वार्म ब्लडेड, ये भी गर्म खून वाले। ले हार्ड शेल्ड एग्स, ये अंडे देते हैं और उनके अंडे जो हैं वो एक शेल से कवर्ड होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, और वो शेल जो होता है वो हार्ड होता है, सख्त कवर से वो ढके होते हैं। है विंग्स टू फ्लाई, उनके पास पर होते हैं उड़ने के लिए। है वीक इंस्टीड ऑफ टीथ, उनके पास दांत नहीं होते, उनकी दांत की जगह पर उनके पास बीक होती है, चोंच होती है। एग्जाम्पल्स में स्पैरो आ गया, ईगल, ऑस्ट्रिच वगैरह। ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता अपने वेट की वजह से। तीसरा ग्रुप है फिश का, लिव इन वाटर, पानी में रहते हैं। ब्रीथ विद गिल्स, वो अपनी गिल्स, उसका जो ब्रीथिंग ऑर्गन है वो लंग्स नहीं होता, गिल्स होता है, जिसके ज़रिए वो सांस लेती हैं। है फिन्स फॉर स्विमिंग, उनके पास छोटे छोटे पर होते हैं तैरने के लिए। मोस्ट हैव स्केल्स कवरिंग्स, और ज़्यादातर जो फिशेस होती हैं उनके ऊपर स्केल होते हैं, उनकी कवरिंग बनी होती है। कोल्ड ब्लडेड, ये ठंडे खून वाले होते हैं फिश। देयर बॉडीज़ टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन देयर सराउंडिंग, वो अपना टेम्परेचर खुद ब खुद तब्दील नहीं कर सकते, वो उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसके सराउंडिंग वाला जो भी इन्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है, यानी जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा उनकी बॉडी का भी वैसा होगा। एग्जांपल में शार्क, ट्यूना, सैल्मन, ईटीसी। चौथा ग्रुप है इसके अंदर वर्टिब्रेट का, रेप्टाइल्स। हैव ड्राई स्केली स्किन, उनकी जो स्किन होती है वो ड्राई, खुश्क होती है, और उनकी स्किन के ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं। कोल्ड ब्लडेड, ये भी ठंडे खून वाले होते हैं, अपना टेम्परेचर खुद ब खुद चेंज नहीं करते बॉडी का। ब्रीथ विद लंग्स, इनके पास लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए। ले शेल्ड एग्स ऑन लैंड, और ये अपने अंडे देते हैं, लेकिन इनके जो अंडे जो है उनके ऊपर जो शेल होता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता, वो लेदर का बना होता है, ठीक है। छोटी सी झली होती है उनके ऊपर, उनके रेप्टाइल्स के अंडों के ऊपर, और ये अपने अंडे ज़मीन पर देते हैं। एग्जांपल में स्नेक हो गया, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, ईटीसी। जो लास्ट ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का वो है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, ये ऐसे जानदार हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। है मॉइस्ट स्मूथ स्किन, इनकी जो स्किन होती है बहुत ही नरम होती है और नमी होती है उनकी स्किन के अंदर, मॉइस्ट होती है ना। कोल्ड ब्लडेड, ये भी ठंडे खून वाले हैं, अपना बॉडी का टेम्परेचर खुद ब खुद तब्दील नहीं कर सकते। अंडर गो मेटामॉर्फोसिस ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, जब उनकी लाइफ साइकिल का प्रोसेस होता है तो उसके दौरान वो एक चेंजिंग में चले जाते हैं, जिसको आप मेटाफोर्सिस कहते हैं। मेटाफोर्सिस अब एक टर्म है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इमेच्योर फॉर्म टू एन एडल्ट फॉर्म इनटू टू आर मोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस। एक ऐसा अमल जिसमें एक इमेच्योर, जो एक नाबालिग, एक छोटा जो जीव है एम्फीबियन का, वो एडल्ट की तरफ जाता है, इमेच्योर फॉर्म से एडल्ट की तरफ, यानी वो जवान होता है, ठीक है। लेकिन इमेच्योर से एडल्ट की तरफ जब वो जा रहा है तो उस साइकिल की जो स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस में उनकी बॉडी के अंदर
उनके कुछ चेंजेस आती हैं, उनके शेप के अंदर, उनकी कुछ स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। तो वो जो इमेच्योर फॉर्म टू एडल्ट फॉर्म जब वो जा रहे हैं तो उनके अंदर जो बीच में उनकी बॉडी के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है चेंज फॉर्म, वो अपनी शक्ल वगैरह तब्दील करते रहते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मेटामॉर्फोसिस का, जैसे कि फ्रॉग का जो बच्चा होता है टेडपोल्स, उसके पास गिल्स होती हैं सांस लेने के लिए। टेडपोल्स विद गिल्स ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट फ्रॉग्स विद लंग्स। जब वो टेडपोल बड़ा होकर फ्रॉग बन जाता है, यहाँ से जो बीच में स्टेजेस होती हैं, टेडपोल के पास गिल्स होती हैं सांस लेने के लिए। जब वो टेडपोल फ्रॉग बन जाता है तो उसके पास गिल्स नहीं होती, लंग्स होते हैं। तो अब ये स्ट्रक्चर और शेप के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, और टेडपोल्स के पास छोटी सी पूंछ भी होती है, तो ये और फ्रॉग के पास पूंछ नहीं होती। तो ये जो अपनी फॉर्म को तब्दील कर रहे हैं इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। दे यूजुअली ले सॉफ्ट एग्स इन वाटर, और आमतौर पर वो अपने अंडे पानी के अंदर देते हैं और उनके अंडे बहुत नरम होते हैं। एग्जाम्पल में फ्रॉग्स हो गया, टोड्स हो गए, सैलमेंडर्स ईटीसी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो 5वां ग्रुप था प्लांट्स, हमने प्लांट्स को मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक है फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको आप एंजियोस्पर्म भी कह सकते हैं। दूसरा है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिसको आप जिम्नोस्पर्म भी कह सकते हैं। एंजियोस्पर्म को मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, मोनोकाट्स और डाइकाट्स में। मोनोकाट्स को आप मोनोकाटिलिडान्स भी कहते हैं, मोनोकाट शॉर्ट फॉर्म है मोनोकाटिलिडान्स का, और डाइकाट्स को आप डाइकाटिलिडान भी कह सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह हमने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है जिम्नोस्पर्म को। एक है स्पोर प्रोड्यूसिंग, ऐसे जानदार जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, हम मज़ीद इसको आगे डिफाइन करेंगे स्पोर प्रोड्यूसिंग को। और दूसरे प्लांट्स ऐसे हैं सीड प्रोड्यूसिंग, जो बीज बनाते हैं। प्लांट्स को मज़ीद स्टडी करने से पहले हमने कुछ टर्म्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनकी स्टडी करना बहुत लाजम है। सम बॉटनिकल टर्म्स with meanings. Angiosperms, a plant whose seeds are enclosed in fruits. एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे जिनके जो सीड्स होती हैं, जो बीज होता है, वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज होता है, फ्रूट के अंदर महफूज होता है। जिम्नोस्पर्म्स, अ प्लांट हुज सीड्स आर एक्सपोज्ड आर नेक्ड। इनका जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं होता, वो ज़ाहिर होता है, एक्सपोज होता है या नेक्ड होता है, ज़ाहिर होता है, यानी इनके ऊपर नेक्ड यानी इनके ऊपर कोई कवर नहीं होता। मोनोकाटिलिडान्स, मोनो मीन्स वन, काटिलिडान मीन्स सीड लीफ। अ प्लांट विच है वन सीड लीफ, ऐसा पौधा जिसके सीड के पास सिर्फ एक ही वन सीड लीफ हो, जिसके सीड के पास सिर्फ एक ही सीड लीफ हो, उसको आप मोनोकाटिलिडान्स कहते हैं। और डाइकाटिलिडान्स ऐसा पौधा, डाई मीन्स टू और काटिलिडान्स मीन्स सीड लीफ। अ प्लांट विच हैव टू सीड लीफ, ऐसा पौधा जिसके अंदर 2 सीड लीव्स हों, जिसके बीज के पास 2 पत्ते हों, तो उनको आप डाइकाटिलिडान्स कहते हैं। स्पोर, टाइनी डस्ट लाइक रिप्रोडक्टिव सेल। स्पोर एक सेल है जो बहुत ही छोटा होता है और डस्ट लाइक यानी मट्टी की तरह, पाउडर की तरह होता है, और ये रिप्रोडक्टिव सेल है, यानी स्पोर से एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है। सीड, प्लांट्स रिप्रोडक्टिव यूनिट। सीड जो है पौधों का नस्ल बढ़ाने का बुनियादी हिस्सा है, कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू प्लांट, और सीड आगे डेवलप होकर एक नया प्लांट बन जाता है। फ्रंट्स, फ्रंट्स कहते हैं फीदर लीव्स ऑफ फर्न्स। फर्न्स एक प्लांट है, उसके जो लीव्स होते हैं वो फीदर ही होते हैं, पंखिड़ियों की तरह, तो उनको आप फ्रंट्स कहते हैं। हम पहले फ्लावरिंग प्लांट्स को देखते हैं, उनकी खुसूसियात को, करेक्टरिस्टिक्स को। दे प्रोड्यूस फ्लावर्स, वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर इज़ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ प्लांट। फ्लावर जो है वो पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन से मुराद जाने वो जिनसी तरीके से जो नस्ल बढ़ाते हैं, यानी वो स्पर्म और एग्स की मदद से जो नस्ल बढ़ाते हैं, वो फ्लावर की मदद से, यानी फ्लावर जो है वो स्पर्म और एग्स को प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। और उसके अलावा जो रूट्स हैं, स्टेम, लीव्स, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इनको आप रूट्स को, स्टेम और लीव्स को आप
वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, क्योंकि ये स्पर्म और एग्स नहीं बना सकते। उसके बाद है फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या, जैसे उन्होंने फ्लावर बना लिया, आफ्टर फ्लावरिंग दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड। फ्लावरिंग के बाद वो उसी फ्लावर से फ्रूट्स और सीड बनाते हैं। सीड्स आर यूजुअली इनक्लोज इन फ्रूट, और जो बीज होता है वो आमतौर पर फ्रूट के अंदर होता है। उनको आप एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि मैंगो है, उसका जो सीड है उसके अंदर होता है। रोज़, राइस, वीट, एप्पल, हमारे पास तकरीबन जो भी फ्रूट्स होते हैं उनका सीड उनके अंदर ही मौजूद होता है, और वो तमाम के तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। देयर सीड्स हैव वन सीड लेफ। उनके सीड के पास सिर्फ एक ही पत्ता होता है, मोनोकाट के पास। देयर लीव्स हैव पैरेलल वेन्स। उनके जो पत्ते होते हैं, उनकी जो वेन्स होती हैं वो सीधी होती हैं, ऐसे पैरेलल होती हैं, ठीक है। देयर फ्लावर्स हैव ऑफन 3 और मल्टीपल ऑफ 3 पेटल्स। उनके जो फूल होते हैं उनके पास जो पत्तियाँ होती हैं वो पत्तियाँ 3 होंगी, या फिर मल्टीपल या 3, या 3 का जो मल्टीपल है 6, ऐसे। तो उनके जो फ्लावर्स हैं उनके पास या तो 3 पत्तियाँ होंगी, सपोज इस तरह से, या फिर 6 होंगी उनका मल्टीपल, या फिर 9 होंगी, ठीक है। इनकी एग्जांपल्स जो हैं, ग्रासेस आ गई, कॉर्न आ गया, वीट, राइस, अनियन, ये सारे के सारे मोनोकाट्स प्लांट्स हैं और ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकाट्स। डाइकोटिलेडोन इनकी खुशियात। देयर सीड्स हैव 2 कार्टिलेडा। इनका जो बीज होता है उनके पास 2 पत्ते होते हैं। देयर लीव्स हैव नेट लाइक वीन्स। इनके पत्तों के अंदर जो वीन्स होती है ये वाली, वो नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद होती है, यानी इधर उधर फैली हुई होती हैं। मोनोकाट की सीधी हो रही हैं और डाइकाट की इधर उधर जो वीन्स हैं वो फैली हुई हैं उनके पत्तों के अंदर। देयर फ्लावर्स हैव ऑफन 4 और 5 पेटल्स और मल्टीपल ऑफ 4 और 5। उनके जो फूल होते हैं उनके पास या तो 4 पत्तियाँ होंगी, या 5, या फिर 4 का मल्टीपल यानी 8 पत्तियाँ होंगी, या फिर 5 का मल्टीपल यानी 10 पत्तियाँ होंगी। तो ये डाइकोटिलेडोन का जो फ्लावर है इस तरह से होता है। इनके एग्जांपल्स बीन्स, पीज, मैंगो, रोज, सनफ्लावर, टोमेटो, ईटीसी। और ये भी जो डाइकाट्स हैं ये भी फ्लावरिंग प्लांट्स की किस्म है। फ्लावरिंग प्लांट्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे पौधे जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते उनकी खुशियात। दे डोंट प्रोड्यूस फ्लावर्स और फ्रूट्स। वो फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करते और फ्रूट्स भी नहीं बनाते। दे यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। वो सीड से नहीं, स्पोर से रिप्रोड्यूस होते हैं। और स्पोर आपको पता है कि वो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, एक सेल की बनी हुई साख्त है, और वो डस्ट लाइक, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे वो एक स्पोर से एक नया पौधा, फॉर एग्जाम्पल ये स्पोर्स पड़े हैं, ये एक स्पोर है, और इससे जो है एक नया पौधा जनरेट हो सकता है, ठीक है। उसकी एग्जांपल्स हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की, फर्न्स आ गए, मोसेस आ गए, और कॉनिफर्स। ये तमाम के तमाम तीनों जो इकसाम है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की हैं। फिर हमने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। एक था स्पोर प्रोड्यूसिंग, दूसरा था सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। अब हम इनकी खुशियात पढ़ते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे बगैर फूल वाले पौधे जो स्पोर प्रोड्यूस करते हो। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स इंस्टीड ऑफ सीड। वो सीड के बजाय स्पोर से अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया, यहाँ पर एक स्पोर था, उस स्पोर से एक नया प्लांट जो है वो गया, ठीक है। स्पोर डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट, और वो जो स्पोर है एक नया पौधे में तब्दील हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स हैं मोसेस हो गए और फर्न्स। ये सारे के सारे जो हैं सीड। हमने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, स्पोर प्रोड्यूसिंग में और सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में। हम पहले इसको देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग और वो स्पोर प्रोड्यूस करते हो। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स इंस्टीड ऑफ सीड। वो बजाय सीड के स्पोर से रिप्रोड्यूस होते हैं, अपनी नस्ल स्पोर से बढ़ाते हैं। यानी अगर एक स्पोर यहाँ पर पड़ा है तो वो स्पोर जो है वो जर्मिनेट होगा, एक नए प्लांट में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। स्पोर डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट, स्पोर नए पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसकी एग्जांपल है मोसेस एंड फर्न्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करते हो। अब याद रहे कि आमतौर पर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वही सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सीड प्रोड्यूसिंग कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसे प्लांट्स हैं, यूनिक प्लांट्स हैं, जो हैं भी नॉन फ्लावरिंग, फूल भी नहीं बना रहे और सीड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दे प्रोड्यूस सीड, वो सीड बनाते हैं। देयर सीड्स आर एक्सपोज्ड और नेक्ड, उनका जो सीड होता है वो कवर्ड नहीं होता, वो किसी फ्रूट के अंदर नहीं होता या ओवरी के अंदर नहीं होता, वो ज़ाहिर होता है, नेक्ड होता है, अनकवर्ड होता है। सीड्स आर नॉट इनक्लोज इन ओवरी और फ्रूट्स, दे डोंट प्रोड्यूस फ्लावर्स, और ये फूल भी नहीं बनाते। इट इज़ यूनिक ग्रुप ऑफ प्लांट, ये एक मुनफरद किस्म का पौधा है, प्लांट का ग्रुप है। एंड नॉन एज जिम्नोस्पर्म्स, और इसी को आप जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जिनका जो फ्रूट होता है, जिनका जो सीड होता है सॉरी, वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होता, वो ज़ाहिर होता है। एग्जांपल में कॉनीफर्स आ गए, ये जिम्नोस्पर्म है, पाइन ट्री ईटीसी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ये क्लास 5 का पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा, हमने लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी। पहले लिविंग थिंग्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, प्लांट्स और एनिमल्स में। फिर माइक्रोस्कोप और टेक्नोलॉजी की मदद से 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। हमने सारी चीज़ों को पढ़ा। फिर एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया, उसकी एग्ज़ाम भी पढ़ी और प्लांट्स की भी एग्ज़ाम पढ़ी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। एक मरतबा हम इस चैप्टर का सारा रिव्यू ले लेते हैं। क्लास 5 का साइंस का जो पहला चैप्टर था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। सबसे पहले हमने जानदारों को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, प्लांट्स और एनिमल्स में, लेकिन माइक्रोस्कोप और दूसरी टेक्नोलॉजी के बाद हमने इन लिविंग थिंग्स को 5 ग्रुप में तकसीम किया, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया और अल्जी में। फिर प्लांट्स को मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, फ्लावरिंग प्लांट्स में और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में, जिसको आप फ्लावरिंग को आप एंजियोस्पर्म और नॉन फ्लावरिंग को आप जिम्नोस्पर्म भी कह सकते हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट्स के मज़ीद हमने 2 ग्रुप्स बनाए, मोनोकार्ड्स और डाइकार्ड्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के मज़ीद हमने 2 ग्रुप बनाए, स्पोर प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सीड प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। एनिमल्स को हमने मज़ीद तकसीम किया 2 हिस्सों में, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट को हमने मज़ीद तकसीम किया मैमल्स में, बर्ड्स में, फ़िश में, रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में। और इनवर्टिब्रेट्स को हमने मज़ीद तकसीम किया इंसेक्ट्स में, आर्कनाइट्स में, वर्म्स में, मोलस्कस में और सिनाइडेरियंस में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें तमाम की तमाम समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।